बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जी ऑर्गेनिक फार्मूलाज की टाइप्स कौन कौन सी हैं और किस किस तरह से हम ऑर्गेनिक फार्मूलाज को लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। बारी बारी इन सबको देख लेते हैं क्या कहते हैं जी। मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है जी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का मतलब ये है कि ये सिर्फ हमें नंबर ऑफ एटम्स की इन्फॉर्मेशन देता है, नथिंग अबाउट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं देता हमें, कोई एंगल की इन्फॉर्मेशन वगैरह हमें इस फार्मूला से नहीं मिलती। इस फार्मूला से, मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि हमारे मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं और कितने प्रेजेंट हैं। जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास ब्यूटेन की एग्जाम्पल है C4H10, तो इसके फार्मूला से, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से C4H10 से हमें पता चल रहा है कि इसमें पहली बात तो ये कि कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और दूसरी बात ये कि 4 कार्बन प्रेजेंट हैं और 10 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें ये पता चलेगी कौन से एटम्स प्रेजेंट है और दूसरी कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। एन है तो इसका मतलब है ये अल्केन है। अभी मैं आपको बताती हूँ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन क्या होता है। अच्छा, अल्केन्स जो हैं उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। C कार्बन के लिए, H हाइड्रोजन के लिए, तो पता ही है आपको। जितने कार्बन नंबर होंगे हाइड्रोजन नंबर फाइंड करने के लिए हमने उसको डबल कर देना है और उसमें 2 ऐड कर देना है। जिस तरह से हमारे पास अगर कार्बन नंबर 1 है तो हाइड्रोजन पहले 1 को डबल करेंगे, 2 × 1 1 +2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। इसका मतलब हाइड्रोजन कितने होंगे 4। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा CH4, क्योंकि C1 है तो 1 को हम नहीं लिखेंगे। कार्बन का अगर एक एटम प्रेजेंट होगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे 4। इन केस ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन कार्बन एटम्स। उसके बाद अगर कार्बन 2 होंगे हमारे पास, यानी 2 कार्बन है, उन दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे। सबसे पहले इसको डबल करना है कार्बन नंबर को, यानी 2 × 2 4, और उसके बाद उसमें 2 प्लस कर देना है, तो +2 कितना हो जाएगा 6। तो ये हो गया C2H6। तो इस तरह से हमने उसके जनरल फार्मूला से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लिया कंपाउंड का। इसी तरह से अगर हमारे पास C5 है तो 5 को सबसे पहले डबल करेंगे, 2 × 5 10 हो गया, उसमें +2 करेंगे तो 12 हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा C5H12। तो हमारे पास 5 कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड होगा, 5 कार्बन कंटेनिंग जो अल्केन होगा, उसका फार्मूला हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंपल उसके जनरल फार्मूला से पता चल सकता है। अगर कार्बन नंबर 10 होंगे तो हाइड्रोजन नंबर हमारे पास कैलकुलेट करके आएंगे 22, तो ये आएगा C10H22 फ्रॉम द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। अगर 10 कार्बन कंटेनिंग अल्केन होगा तो उसमें हाइड्रोजन 22 होंगे। तो ये सिर्फ अल्केन्स का, चूंकि ये जनरल फार्मूला है, इसलिए ये कार्बन नंबर भी जो हम फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला की भी बात करें, वो हम अल्केन्स के केस में ही कर रहे हैं। अल्कीन्स में ये फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि अल्कीन्स में यानी जब एक ही जगह ई आ जाएगा अल्कीन्स, तो उसमें डबल बॉन्ड आ जाता है। इसी तरह जो अल्काइंस हैं उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो उसमें हमारा जनरल फार्मूला भी फ़र्क होगा, और इसी तरह से हाइड्रोजन नंबर भी फ़र्क होंगे डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन नंबर। ठीक, तो ये अल्केन्स की एग्जाम्पल दी है मैंने सिर्फ आपको कि आप किस तरह जनरल फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसका मतलब है अगर आपको कार्बन नंबर पता होंगे तो आप इजीली उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हो। जिस तरह से अगर आपको ब्यूटेन का पता है कि ब्यूटेन में 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे 4 × 4 8 +2 10, C4H10 उसका फार्मूला बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें बताता है जी एग्जैक्ट अरेंजमेंट। अरेंजमेंट हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बताता, अरेंजमेंट हमें कौन बताता है जी स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्योंकि हम इसमें पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसलिए हमें इसमें अरेंजमेंट के बारे में पता चलता है। अच्छा जी, अब इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला में हमें ये भी पता चलेगा कि उसमें कौन कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है, क्योंकि हमने उसको पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आइदर हमारे कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अच्छा, मैं बार बार कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम पढ़ ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसकी बेस ही जो है वो स्टडी ही कार्बन एटम्स की है, और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाता नहीं है,
ठीक है। तो अगर हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो वो हम कार्बन कार्बन की ही कर रहे हैं। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये थोड़ा सा राइटिंग का इशू हो गया है। हाउएवर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ये लिखा हुआ है अल्केन्स। अगर सिंगल बॉन्ड, मैंने पीछे भी लिखा था इसका फॉर्मूला, अल्केन्स होंगे अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जनरल फॉर्मूला होगा उसका CnH2n+2। इसी तरह से अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन, कोई एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है पूरी चेन में, तो उसका जनरल फॉर्मूला होगा अल्कीन्स का CnH2n। यहाँ पर हमने +2 नहीं करना, सिंपल हमने n को डबल कर देना। जिस तरह से अगर अल्कीन जो है वो 4 कार्बन कंटेनिंग है तो 4 × 2 8, C4H8 हमारी अल्कीन होगी। लेकिन अगर अब वही हम अल्केन देखें, ए वाला देखें, तो वो कितना होगा, C4H10 होगा। और इसी तरह से अगर हम अल्काइन देखें तो वो C4H6 होगा। 6 क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमने डबल करके -2 कर देना है अल्काइंस में। ठीक है। तो अगर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसी अल्कीन जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। और ऐसा अल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन, अल्काइन का मतलब ये है कि उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। कोई एक अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। ठीक है। ये की पॉइंट्स आपकी बुक पे नहीं लिखे हुए, लेकिन याद रखिएगा कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो होती है 4 और हाइड्रोजन की 1। क्योंकि आपने स्ट्रक्चरल फार्मूलाज लिखने हैं तो आपको वो लिखने के लिए ये पता होना चाहिए कि जब भी आप कार्बन के बॉन्ड्स बनाओ तो ऐसा ना हो कि आपने किसी एक कार्बन के 4 बनाए, किसी के 5 बना दिए। यानी आपने जो है वो अपनी मर्जी से बॉन्ड्स नहीं बनाने, बल्कि कार्बन के जो है वो 4 बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि जब भी आप स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखोगे, उसके बाद आप कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बनाकर हाइड्रोजन्स पूरे करोगे, तो आपने टोटल हाइड्रोजन्स काउंट करने हैं और जनरल फार्मूला से हाइड्रोजन काउंट करके कंफर्म करना है कि आपके हाइड्रोजन जो आपने बनाए हैं वो सही बनाए हैं या गलत बनाए। क्योंकि जनरल फार्मूला आपको पता है, अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का इन डबल बॉन्ड्स वालों का CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस CnH2n-2, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है। तो आप टोटल हाइड्रोजन काउंट कर लीजिएगा जनरल फार्मूला से, तो आपके लिए ईजी रहेगा। की पॉइंट्स है जो आप लोगों ने याद रखने हैं। दिस इज नॉट फ्रॉम ए बुक, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग द स्ट्रक्चरल फार्मूला। एग्जाम्पल है हमारे पास, अगेन उन्होंने C4H10 के 2 स्ट्रक्चरल फार्मूलाज बताए हैं, एक N-ब्यूटेन का, एक आइसोब्यूटेन का। N याद रखिएगा हमेशा स्ट्रेट जो चेन है उसको शो करता है। स्ट्रेट का मतलब है कि कार्बन एंड टू एंड अटैच है, सीधे सीधे अटैच है। जिस तरह से N-ब्यूटेन में आपको नजर आ रहा है कार्बन 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 कार्बन, और सबके दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए क्या है, अल्केन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो गया, अल्केन हो गया। दूसरी बात, हमें पता है हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे नजर आ रहे हैं आपको। पहला कार्बन है, उसका एक बॉन्ड एक कार्बन के साथ बन गया, तो बाकी 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ। अगर आप दूसरे कार्बन की बात करें तो उसमें एक बॉन्ड एक तरफ से कार्बन के साथ बन गया, दूसरा बॉन्ड दूसरी तरफ से कार्बन के साथ बन गया, तो उसके बाकी 2 बॉन्ड्स के साथ पूरे होंगे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको बता भी दूँ तो ये देखिए ज़रा, ये आपके पास फर्स्ट कार्बन है। 4 बॉन्ड्स आपको इसके नजर आ रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये 4 बॉन्ड्स हैं कार्बन के। इसी तरह से नेक्स्ट कार्बन है, उसके भी 4 पूरे हैं, इसके भी 4 पूरे हैं और इसके भी 4 पूरे हैं। तो ये लिखने का तरीका सिंपल ये है कि आपने सबसे पहले लिख लेना है, C4H10 का लिखना है तो आपने सबसे पहले 4 कार्बन लिख लेने हैं और उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड बना लेना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है, बाकी 3 और बनेंगे। इसका 2 बने हुए हैं, बाकी 2 और बनेंगे। इसके 2 बने हुए हैं, बाकी 2 और बनेंगे। इसके 1 बना हुआ है, बाकी 3 और बनेंगे। तो जो बाकी बॉन्ड्स हैं वो आपने किससे पूरे कर लेने हैं, हाइड्रोजन से। वो आपने हर जगह क्या लगा देना है, हाइड्रोजन। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा स्ट्रेट चेन वाला, जो कि बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है। और उसके बाद आपके पास है जी आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन की अगर हम बात करें तो लेट मी रिमूव इट। ओके, नेक्स्ट इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में अब हमारे पास कार्बन सीधे सीधे अटैच नहीं है, अब कार्बन अटैच है इस तरह से, ये 2 3 और चौथा ये नीचे अटैच है। ठीक है। तो जो चारों कार्बन्स हैं वो एंड टू एंड अटैच नहीं है, वो स्ट्रेट अटैच नहीं है, बल्कि वो ब्रांच में अटैच है। एक कार्बन हमारे पास ब्रांच में आ गया। अब अगेन हमने उसी तरीके से अपने हाइड्रोजन पूरे करने हैं। पहले कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 और बनाएगा। दूसरे कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी, 1 और बनाएगा। इस कार्बन ने, जो आपके पास तीसरा कार्बन नजर आ रहा है यहाँ पर, उसने 1 बनाया हुआ है, 3 और बनाएगा। और जो नीचे कार्बन है उसने भी 1 बनाया हुआ है, तो वो भी 3 और बनाएगा।
अगर आप इनको काउंट करो तो यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन अटैच करूँ तो ये कितने बनते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और हमें पता है जी ब्यूटेन क्या है, C4H10। तो जो एन ब्यूटेन है और जो आइसोब्यूटेन है उसमें एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन में दोनों में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, दैट इज C4H10। लेकिन फ़र्क क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जब तक हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में क्या फ़र्क है। सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, हमने लिखना है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला में हमने कार्बन के साथ जितने एटम अटैच है, हर एक कार्बन से जितने एटम अटैच है उनको हमने कंडेंस कर देना है। ठीक है, कंडेंस का मतलब ये होता है कि उसको स्क्वीज कर देना। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन की एग्जांपल है। एन ब्यूटेन में पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच थे, आपने उसको लिख दिया जी H3C। इंस्टेड कि आप तीनों बॉन्ड्स बनाओ और उसके साथ हाइड्रोजन लिखो, आपने सिंपल लिख दिया H3C। पहले कार्बन के हाइड्रोजन आप लेफ्ट साइड पे लिख सकते हो, लेकिन बाकी जितने भी कार्बन होंगे उन सबके आपने जो हाइड्रोजन हैं वो कार्बन के राइट साइड पे ही लिखने हैं। सेकेंड कार्बन था, उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच थे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपने उसको CH2 लिख दिया, ना कि आप दोनों बॉन्ड्स बनाओ। अगर आप दोनों बॉन्ड्स बना दोगे तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाएगा। थर्ड कार्बन था, उसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच था, आपने उसको भी CH2 लिख दिया। फोर्थ कार्बन था, उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच थे, उसको आपने CH3 लिख दिया। एंड सेम इज द केस ऑफ आइसोब्यूटेन। तो इस तरह से आप ने क्या करना है कि सिंपल आपने कार्बन से जितने एटम्स अटैच होंगे उनको कंडेंस कर देना है, उतने हाइड्रोजन को कंडेंस कर देना है, तो आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो आपको कोई भी फॉर्मूला लिखना मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला का मतलब ये है कि इस तरह से आपने लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम पढ़ी थी 9th क्लास में। आपने पढ़ा था जी कि हम एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो करते हैं और दूसरे को क्रॉस से शो करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने अगेन बताया हुआ है 3 कार्बन कंटेनिंग और 4 कार्बन कंटेनिंग का, यानी जो 3 कार्बन होगा वो हो जाएगा प्रोपेन और 4 कार्बन हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, 4 कार्बन तो भी हमने पढ़ा ना ब्यूटेन, जो 3 कार्बन है वो याद रखिएगा प्रोपेन होता है। तो यहाँ पर उन्होंने पहले कार्बन के जो है वो डॉट से शो करवाए हुए हैं, तो हाइड्रोजन के क्रॉस से शो करवाए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जो बॉन्ड पेयर होगा, उसमें एक डॉट होगा और दूसरा क्रॉस होगा। दिस इज डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। एक समरी है आपके पास इसकी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है दैट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हमें बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला में बताता है जी एक कार्बन के साथ कौन कौन से एटम अटैच हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताता है जी अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। और इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला बताता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस तरह से हुई है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो पेयर है उसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, कौन सा हाइड्रोजन का, और वो सारी इन्फॉर्मेशन ये आपकी बुक की समरी है जो आप लोगों ने एज इट इज़ करनी है। अच्छा, उसके बाद आपकी बुक पे दिए हुए हैं कार्बन 1 से लेकर 10 तक के मॉलिक्यूलर कंडेंस्ड और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसको आपने कतन रट्टा नहीं मारना, वो करने बहुत आसान है। आपने सिर्फ उस सीरीज़ के नाम याद करने हैं, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। कैसे होंगी वो देख लेते हैं। परेशान नहीं होना कि 10 जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे होंगे, बहुत आसान है, हो जाएंगे। जनरल फार्मूला याद रखना है, अल्केन के हैं चूंकि ये सारे के सारे, तो आपने जनरल फार्मूला याद रखना है। जनरल फार्मूला इज CnH2n+2। ठीक है, जनरल फार्मूला आप याद रखेंगे। उसके बाद आप याद रखेंगे कि जी आपने हाइड्रोजन किस तरह से कैलकुलेट करना है। जिस तरह से यहाँ पर मैंने आपको पीछे भी कैलकुलेट करना सिखाया, यहाँ पर फिर दोबारा मैंने एक बार ये लिख दिया, आप इसको फिर दोबारा देख लीजिएगा किस तरह से हम हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। सिंपल डबल करके उसमें +2 ऐड कर देंगे तो अल्केन के हाइड्रोजन्स आ जाएंगे हमारे पास। और इसके अलावा आपने ये बात याद रखनी है कि कार्बन के हमने 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड बनता है, और इसके अलावा हाइड्रोजन को कैलकुलेट कैसे करना है। सो लेट्स मूव टू द सीरीज़। ये आपकी सीरीज़ है बुक पे 10 एटम्स की, 10 मॉलिक्यूल्स की। सबसे पहले आपके पास मीथेन। पहला काम आपने ये करना है कि आपने इस पूरी जो लिस्ट है उसको याद कर लेना है। लाइक आपने इसको लाइन वाइज याद करोगे, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, उसके बाद इसी तरह से हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। ठीक है, ये सीरीज़ आपको सिर्फ याद करनी पड़ेगी, बाकी सारा कुछ आपको ऑटोमेटिकली हो जाए। जब आप इसको लाइन वाइज याद करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा सबसे पहले मैंने मीथेन, ईथेन, प्रोपेन याद किया है, तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन का मतलब ये है कि मीथेन में कार्बन 1 है, ईथेन में कार्बन 2 है, प्रोपेन में कार्बन 3 है। इस तरह से ब्यूटेन में 4 हैं, पेंटेन में 5 हैं। गॉट इट।
पहला पॉइंट हो गया आपको याद, आपने सीरीज़ याद कर ली सबसे पहले, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डीकेन। सीरीज़ हो गई याद। उसके बाद सीरीज़ की वजह से आपको कार्बन नंबर भी याद हो गए। अगर आपको कार्बन नंबर याद हो गए हैं, यानी आपको ऑटोमेटिकली सीरीज से पता चल गया इसमें इतने कार्बन नंबर होंगे, जो जितने नंबर पर आ रहा है उसके उतने कार्बन नंबर होंगे, उसके बाद आप हाइड्रोजन कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम द जनरल फार्मूला CnH2n+2। हाइड्रोजन कैलकुलेट हो गया तो आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के बाद हमने कंडेंस्ड फार्मूला लिखना भी सीख लिया है और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी, तो ये आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सीरीज़ में मीथेन है, मीथेन कार्बन 1 कंटेनिंग है, तो 1 इंटू 1 को डबल किया 2 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, तो CH4 आ गया। कंडेंस फार्मूला इसका चूंकि एक ही कार्बन है तो वो CH4 ही आ जाएगा, और स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने सिंपल उसके बॉन्ड्स बना के उसको लिख देना है। नेक्स्ट है जी ईथेन। ईथेन एथ जो है उसका मतलब होता है 2, तो इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं तो C2 आ जाएगा। हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2 × 2 4 + 2 6, C2H6 इथेन, राइट। इसी तरह से इसका कंडेंस्ड और हम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिख लेंगे। सिंपल हम कार्बन एटम्स लिखेंगे, उसके साथ जितने हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे वो लिख देंगे। कार्बन का एक बॉन्ड बन गया, बाकी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ पूरे कर देने हैं। अगर कार्बन के 2 बन गए हैं तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, कार्बन का एक बॉन्ड बन गया तो उसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यानी जो टर्मिनल कार्बन्स हैं उनके साथ 3 आने हैं, जो दरमियान वाले उनके साथ 2 आने हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर आपके पास जो C दोनों टर्मिनल आ जाएंगे। अगर आप प्रोपेन में देखो तो आपके पास 3 कार्बन है ना, 2 एंड वाले हैं, एक दरमियान वाला है, दरमियान वाले के साथ 2 हाइड्रोजन, एंड वालों के साथ 3 हाइड्रोजन। ठीक है, और प्रोपेन जो है 3 कार्बन का लेने का, तो 3 × 2 6 + 2 8। ठीक है, तो C3H8 आ जाएगा हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देन इज ब्यूटेन। ब्यूटेन का हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर CH2 को बार बार उन्होंने नहीं लिखा हुआ, बल्कि उसको जो है वो उसको ट्वाइस में और थ्राइस में लिख दिया हुआ है। आप उसको बार बार भी लिख सकते हो, उसको ट्वाइस थ्राइस में भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है कंडेंस्ड फार्मूला में। नेक्स्ट इज पेंटेन। पेंटा इज 5। ठीक है, तो C5 5 × 5 को डबल करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 + 2 12, तो C5H12 आ गया। और हमें पता है जी आखिरी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, दरमियान वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास है जी हेक्सेन। 6 कार्बन कंटेनिंग, 6 × 2 2n + 2 है ना, तो 6 × 2 हो गया 12 + 2 14, डबल करके 2 ऐड कर दिया 14 आ गया। एंड वाले कार्बन के साथ 3 और दरमियान वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास है जी हेप्टेन। हेप्टा 7 के लिए होता है जी। C7H16 कैसे आया, 7 को डबल करें 14, उसमें 2 ऐड करें 16। इसी तरह से ऑक्टेन है तो 8 को डबल करें 16 + 2 18, और साथ ही इसका फिर हमारे पास उसी तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूलाज और कंडेंस्ड फार्मूला जाते हैं। नोना 9 से याद रखिएगा, नोनेन, नोना इज़ फॉर 9 एंड इट इज़ C9H20। 9 × 2 आ जाएगा 18, 18 + 2 20। इसी तरह से हमारे पास है जी डीकेन। डीकेन इज़ फॉर 10, डेका 10, सो C10, 10 × 2 20 हो गया, 20 + 2 22, तो C10H22। ये टेबल आप लोगों ने याद करना है, सीरीज याद कर लेंगे, बाकी सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप लोगों ने लर्न करनी है जी फार्मूलाज, जो मैंने आपको पढ़ाए 4 फार्मूलाज, और उसके बाद आप लोगों ने ये सीरीज याद करनी है, ये पूरा टेबल याद करना है, और रट्टा नहीं मारना। कॉन्सेप्ट के लिहाज से करेंगे तो बहुत आसान है।